हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब से होश संभाला है कई बार सुन चुके हैं कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, या किसी चीज़ की साफ सफाई करनी है तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये भी कि जो फास्ट फूड है और फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें खाने की और विदेशी रेसिपीज और फूड कल्चर, ये उस देश के मौसम के हिसाब से बने होते हैं। हमारे भारत का मौसम और यूरोप का मौसम बहुत अलग किस्म का है। अब लोग चाइनीज़ फूड करते हैं। अब उस दिन किसी बच्चे से पूछा कि वो खा रहा था मकई उबली हुई जो होती है उसके दाने। तो उन्हें पूछ लिया किसी ने कि बेटा, मक, मक्की के दाने नरम हैं? तो कहता है छी छी छी, आप मुझे नॉन वेज खिला रहे हैं। उसने मक्की को ही मक्खी समझ लिया, क्योंकि ये हमारे देश का एक रिवाज है कि नॉन वेज ना खाया जाए। तो जब शरीर के अंदर कुछ भी खाने पीने का जाता है तो अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें लीवर से पित्त आता है और दूसरे केमिकल जो होते हैं हार्मोन्स वगैरह वो बनते हैं, जो कि उस खाने के जो मटेरियल को हमने लिया है उसको तोड़ते हैं, उसे शरीर में हजम करने लायक बनाते हैं। उसे तोड़ पीस कर वो न्यूट्रिक वैल्यू की जो चीज़ें हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं, एक रस बनता है। और रस आंतों द्वारा, पेट की आंतों द्वारा चूस चूस के ब्लड में मिलता है। फिर वो ब्लड उसको पूरे शरीर में ले जाता है और हर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब शरीर के अंदर कभी भी 100% शरीर से बाहर नहीं निकलता है। जैसे पहले अंगीठी, तंदूर, चूल्हे जलते थे लकड़ी के, उपले के, और लकड़ियाँ भी जलाई जाती थी, कोयले जलाए जाते थे। तो बाद में वो सब जो ईंधन फ्यूल था वो राख में बदल जाता था। आपने खुद देखा होगा कि अंगीठी को, तंदूर को, ओवन को, हर चीज़ जो ये चूल्हे वाला है इनकी साफ सफाई की जाती थी, राख निकाली जाती थी और चिकनी मिट्टी का एक गारा बना के उसको कपड़े के टुकड़े के साथ उस पर लेप किया जाता था। फिर उसमें नया कोयला लकड़ी वाला डाल के दोबारा जलाया जाता था। अगर उसको साफ ना करते तो क्या अंगीठियाँ इतना बढ़िया काम करती? ऐसे शरीर की अंगीठी जो है राख नहीं बनती, लेकिन उसमें बहुत कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाता है। और वो वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे किसी काम का नहीं होता। उसको शरीर से निकालने के लिए भगवान ने लैट्रिन और बाथरूम का सिस्टम बनाया है। ब्लड से छानकर पसीना शरीर से बाहर निकलता है तो अपने साथ घोल के बहुत कुछ ले आता है। बाथरूम में अब यूरिन पास करने जाते हैं तो उसका
रंगीन हो जाना, जबकि हमने ट्रांसपेरेंट और साफ पानी पिया था, कोई कलर नहीं था। और उसके अंदर किस्म किस्म के टेस्ट आ जाना, जो कि लैब में आर ई वाला टेस्ट करने से पता लगता है। तो सबसे बढ़िया काम हमें ये करना चाहिए कि ईंधन की जो सप्लाई है उसके हिसाब से अपना खाना लेना चाहिए। अब जो खाने धीरे से आराम से हजम हो जाए, उन्हीं खानों को हर आदमी को चुनना चाहिए। वो ऐसी चीज़ें चुन लेता है जो कि उसके शरीर में हजम नहीं होती हैं और इस प्रकार की होती हैं, जैसे मैदे वगैरह की बनी हुई रिफाइंड चीज़ें कि जिनमें फाइबर नहीं होता, तो वो आंतों में आगे नहीं बढ़ के आंतों को एक लेई की तरह मत देता है। इससे आंतों के अंदर जो सकिंग पॉइंट होते हैं, जहाँ से खाना हजम हुआ रस चूसा जाता है, वो भी ब्लॉक हो जाती हैं। आंतों को हवा नहीं मिलती, उसकी साफ सफाई नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा पेट साफ करने के लिए गोलियां धड़ल्ले से बिकती हैं और लोग खाते हैं। खाना इस प्रकार का होना चाहिए कि जो प्लांट बेस्ड हो, और फैक्ट्रियों में केमिकल वगैरह, मैदे, घटिया नमक, घटिया तेल, घी इस्तेमाल करके चीज़ें ना बनी हो। और जब ये चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं तो उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है। ये नहीं है कि वो कभी भी लेके आप खा लो। अब जैसे दुकानों में मट्ठियाँ वगैरह मिलती हैं, वो होती हैं, लोग उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे खाते रहते हैं, तो वो एक बीमारी लाने वाली चीज़ होती है। ऐसे ही इसके साथ जो ये फैक्ट्री की बनी चीज़ें हैं, उनमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि वो चीज़ें बाज़ार में आके जल्दी ख़राब ना हो, उसका टेस्ट ना बदले, या उसमें कोई कीटाणु वगैरह ना बनते। तो ये सब काम जिन चीज़ों से लिया जाता है वो कुछ जहरीले किस्म के होते हैं, उनको इंसान खाता है तो उसके अंदर गलत चीज़ जाके डाइजेशन सिस्टम से ब्लड में चल जाती है और ब्लड में घूम के सिर से लेके पैर तक उसका बैड इफेक्ट होता है। आपको सुबह सुबह उठ के काफ़ी सारा पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि सुबह आपने कुछ खाया नहीं है तो या तो आपको वो पानी हजम हो के लगेगा, या फिर आपका जी कच्चा होता है तो समझ जाइए कि आपके पेट में एसिडिटी और गाढ़ा कड़वापन भरा हुआ है। तो उसको अगर उल्टी जैसे होती है तो आप तुरंत निकाल दीजिए और पेट को थोड़ी देर बिना खाए पिए आधा पौना घंटा छोड़िए। उसके बाद नाश्ता पानी या जो कुछ लेना है वो शुरू करिए। शरीर हमेशा अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करता है, उसको निगल कर हम उसके काम में बाधा डालते हैं, क्योंकि उसको उसे हजम करने के लिए, तोड़ने के लिए ज़्यादा पित्त और दूसरे केमिकल हार्मोन वगैरह चाहिए होंगे, जो कि जरूरत से ज़्यादा निकलते हैं तो आंतों की त्वचा पे घाव कर देते हैं, अल्सर हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें खाइए जो कि कच्ची खाई जा सके। अब ये नहीं है कि कच्ची हड्डी खाने लगो आपने वनस्पति या बॉटनी में जो चीज़ें आती हैं, वनस्पति में पेड़ पौधे और बेलें, घास फूस,
ये चीज़ें जो कि पशु चरते हैं और स्वस्थ रहते हैं, यही इंसान के लिए भी पहला भोजन भगवान ने दिया था। उसके बाद जब इंसान को पता लगा कि उसके बाद बुद्धि है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने खुद अपनी रसोई बनाई और बीमारियों को न्योता दिया। बड़ी से बड़ी बीमारियां आपकी हरी सलाद वाली सब्जियां कच्ची खा के और वक्त वक्त पर 2-2 3-3 गिलास एक साथ पानी पीने से आपके अंदर जो बीमारियां बसी हैं उनको ब्लड सप्लाई में अच्छा रस मिलेगा, और जो नए सेल बनेंगे पुराने सेल टूटने के बाद, वो नए रस से स्वस्थ सेल बनेंगे और बीमारियां दूर होंगी। करके देखिए। आशा करता हूँ आप इस बात को पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ऑल का बटन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।